कि जब शुक्र और केतु एक साथ आते हैं तो क्या होता है। यौन विकृति दे देगा, यानी सेक्सुअल हैरेसमेंट जिसे हम कहते हैं, मारपीट हो जाना, गलत तरीके से रिश्तों का होना, ये सब चीज़ें इसके साथ जुड़ जाएंगी शुक्र केतु के साथ। जो सर्जन बनते हैं उसमें शुक्र केतु का बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है। ज़बरदस्त तरीके से मेडिकल क्षेत्र में ये बहुत कारगर बनता है। पीछे ही हमने न्यूज़ जो पढ़ी है अभी, उसमें भी एक ने अपने जीवन साथी को जो बनने वाला था किस तरीके से वो किया, तो यहाँ पाप ग्रहों की युति का ही प्रभाव है। तो अब हम बात करते हैं राशियों की। और जब भी प्रेम पंचम भाव पर शुक्र और केतु का युति योग बन जाता है तो आप अपने ना प्यार को लेके हमेशा अधूरा सा फील करते हैं। किसी ना किसी तरह एक प्यार अधूरा रह ही जाता है आपका। और ये ऐसा भी होता है कि 1, 2, 3 ऐसे संबंध बन सकते हैं पर वो आपको शांति नहीं दे पाते और सुख नहीं दे पाते। तो सिंह राशि की, जहाँ पर केतु 1 साल से ऑलरेडी विराजमान है, वहाँ पर शुक्र आ जाएंगे, यानी कि इनके लग्न भाव में ही शुक्र और केतु की युति बनेगी। तो इनके लिए कैसी रहेगी स्थिति? अब सिंह राशि वालों के लिए ये स्थिति थोड़ी सी मुश्किल भरी हो सकती है। अच्छा। क्योंकि आपके लग्न पे ही आ रही है, यानी आपके राशि स्वामी पे भी कह रहे हैं हम आ रही है। तो हाँ, ये एक तरीके से ना ग्रहण योग की स्थिति बना देती है। केतु है, कैंची है पूरा, जुबान में ऐसी तेजी ले आएगा कि आप अपने बोली से ही कुछ ना कुछ गड़बड़ कर जाएं। आप ना चाहते हुए भी, जैसे आप कहीं और थे, आपने बोल दिया कहीं और हूँ, जीवन साथी ने देख लिया या पार्टनर ने देख लिया। बात से बचना है कि कोई देख ना ले। जो रिलेशनशिप है, फिजिकल रिलेशनशिप हो गए, मेंटल रिलेशनशिप, जो भी आपके, वो खराब हो सकते हैं। उनमें कठोरता आ सकती है, उनमें विवाद, लड़ाई झगड़े, ये कंडीशन भी इस समय दिखाई दे सकती है। तब डिटैचमेंट इनका बढ़ सकता है? बिल्कुल बढ़ सकता है। रिश्ते में यही कंडीशन बनती है जब रिश्ते में तलाक की स्थिति बनने लग जाएगी। यही कंडीशन बनेगी जब रिश्ते में व्यर्थ के लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, शंकाएं, मतभेद। अगर आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति कुछ अलग स्ट्रांग है, प्रबल है, तो आप विरक्ति में भी चले जाएंगे। तब आप हो सकता है अपने रिलेशनशिप से भी दूर चले जाएं। वही अगर हम दूसरा इसका सिनेरियो देखें, जब राहु और शुक्र एक साथ आते हैं तब भी सेम परिस्थिति रहती है, क्या होता है? अलग होंगी, और जब शुक्र राहु होगा तो विपरीत होगा। वहाँ कहा जाता है कि जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, वो इसमें भी आएगा। वो केतु और शुक्र में भी बिल्कुल आएगा, दोनों में आएगा, क्योंकि एक्सिस में है दोनों। शुक्र जिसे भोग, विलासिता, प्रेम, लग्जरी आदि का कारक माना जाता है, वहीं केतु को डिटैचमेंट और धार्मिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ माना जाता है। लेकिन अब जुलाई में, यानी कि 4 जुलाई को, केतु महाराज तो ऑलरेडी सिंह राशि में विराजमान है, लेकिन यहाँ पर आ रहे हैं अब शुक्र महाराज भी। अब इन दोनों की युति होने जा रही है 4 जुलाई को। जब शुक्र और केतु की युति होती है तो इसे लंपट योग भी बोला जाता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इस योग को अशुभ माना जाता है। और इसी विषय पर आज हमारा पॉडकास्ट रहने वाला है कि जब शुक्र और केतु एक साथ आएंगे तो सभी 12 राशियों के लिए क्या परिणाम लेकर आएंगे। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजरानी। बहुत स्वागत है मैम। धन्यवाद। मैम, पहला प्रश्न ये कि जब शुक्र और केतु एक साथ आते हैं तो क्या होता है? देखिए, मैं सबसे पहले एक चीज़ कहना चाहूँगी। जैसे हमने ये कह दिया कि ये अशुभ है, तो मैं हमेशा एक बात सबसे पहले ये कहती हूँ, कुछ भी अशुभ नहीं है, कुछ भी शुभ नहीं है। शुभ की और अशुभ की दोनों की मापदंड ना उनके भाव स्वामियों के आधार पर, उनकी स्थिति के आधार पर, उनके प्रभावों के आधार पर होंगे। अच्छा। शुक्र केतु जबरदस्त कमाल कर सकते हैं तो जबरदस्त तरीके से नीचे भी गिर सकते हैं। दोनों ही संभावनाएं संभव हैं, ये घटनाएं घट सकती हैं। ठीक है। और जब हम शुक्र केतु की बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि लंपट योग है, हाँ, तो ये आसान नहीं है कहना। अब ये योग तो है, मान लिया बन गया, पर इसका असर कहाँ कहाँ होगा, ये तभी ज्यादा असर देगा। ये ऐसा नहीं है एक विरक्ति वाला ग्रह कैसे लंपट बन जाएगा, वो चीज भी आती है। लेकिन शुक्र है तो हाँ, केतु के कई गुण प्रभावित जरूर होंगे, इसमें कोई वो दो राय नहीं रहेगी। अब आती है बात कि शुक्र और केतु ये कैसे रहेंगे। देखिए, एक है शुक्र, जो आपने बता दिया कि किस तरह से हमें सुख, समृद्धि, भौतिकता, हर तरह की लालसा की पूर्ति की इच्छा, जो भी कुछ है वो शुक्र के कारण हमारे भीतर आती ही है। प्रेम हो, रिश्ते हो, हमारा लगाव हो, रोमांस हो, हमारा जितनी भी जो भी हमारी एनर्जी है, जो मतलब आकर्षण से भरी है, वो सारी शुक्र के प्रभाव में है। अब बात आती है केतु की। बहुत ही नीरस सा ग्रह मान लेते हैं, बहुत ही शांत सा ग्रह मान लेते हैं,
जो बिल्कुल ये केतु इस तरह से काम करता है कि जैसे राहु नहीं करेगा। राहु में जितना जबरदस्त तरीके का प्रभाव हमें मिलता है, केतु से उससे विपरीत मिल जाता है। केतु हमें डिटैचमेंट तो देता है, केतु हमें आध्यात्मिकता से जोड़ता है, केतु हमें धर्म के पथ पर ले जाता है। संन्यास को भी देने में ही केतु बहुत सहयोग करता है, इंट्यूशन देने में केतु बहुत सहयोग करता है। और जब शुक्र से मिलता है तब बहुत अलग बदलाव देगा, जिसमें से कह सकते हैं कि एक अच्छे परिणामों के रूप में ये आपको आईटी सेक्टर में बहुत अच्छा दे सकता है। अच्छा। वहाँ बेहतरीन दे सकता है। जो सर्जन बनते हैं उसमें शुक्र केतु का बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है। जबरदस्त तरीके से मेडिकल क्षेत्र में ये बहुत कारगर बनता है। मतलब जिनकी कुंडली में शुक्र और केतु एक साथ हैं। हाँ, ये अशुभ हर जगह नहीं होगा, शुभता भी देगा। इसीलिए मैंने बताया कि शुभ का भी प्रभाव पड़ेगा और अशुभ की स्थिति, क्योंकि कोई ग्रह आपको पूर्ण रूप से अशुभ नहीं दे सकता, कोई ग्रह पूर्ण रूप से शुभ नहीं दे सकता। तो जब हम कह रहे हैं कि शुक्र केतु आ गए हैं, चिंता तो होगी, लेकिन कहीं कहीं जबरदस्त ऐसी फाइन सर्जरी देगा जो कोई और डॉक्टर नहीं कर सकते हैं, ऐसी देता है। ठीक है। और आपको शुक्र केतु के साथ मिलकर आध्यात्मिकता में भी आपको ऐसा गुरु बना सकता है जो ओशो जैसा हो जाए थोड़ा सा। ठीक है ना, उसका प्रभाव आए, यानी आप में लग्जरी भी बनी रहे और आप अपने कितने आप गुरु देखते हो ना इस समय पे भी कई गुरु, एक हमारे गुरुजी कहते हैं अमीरों वाले गुरुजी भी हैं। कुछ उन्हें भी कहते हैं। तो कुछ अन्य हैं जिनका आप विलासिता देख सकते हैं, आध्यात्मिकता भी देखते हैं। तो शुक्र केतु वहां भी अपना काम कर रहा है। तो यानी कि शुक्र केतु कई चीजें देने में सहयोगी है, तो कई खराब चीजें दे जाता है। खराब देने पे आता है तो वैवाहिक जीवन तहस नहस होने में समय नहीं लगेगा। और विकृति दे जाएगा अंगों में, यौन विकृति दे देगा, यानी सेक्सुअल हैरेसमेंट जिसे हम कहते हैं, मारपीट हो जाना, गलत तरीके से रिश्तों का होना, ये सब चीज़ें इसके साथ जुड़ जाएंगी शुक्र केतु के साथ। तो अभी मतलब हो सकता है कि ये केसेस ज़्यादा बढ़े जब तक शुक्र और केतु एक साथ हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं है, क्योंकि जब ये अपना प्रभाव देंगे, अब हम देखेंगे कि किस राशि में भी बैठे हैं, किस कहाँ इनका कौन से भाव पर असर है। तो 12 राशियों के लिए इनका अलग अलग असर देखने को मिलेगा। सभी के लिए एक जैसा नहीं होंगे और सभी के लिए बिल्कुल ऐसे होंगे कि कुछ लोग इतने परेशान हो जाएंगे अपने रिश्तों को लेके कि छोड़ने का मन आएगा, तो कुछ लोग शांत होकर निभा भी लेंगे। तो अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। कुछ घटनाक्रम बहुत खराब मिलेंगे जिसमें रिश्ते देख ही रहे हैं पिछले, और हम ये कहते आ रहे हैं रिश्ते खराब हो रहे हैं, क्योंकि पहले भी जब शुक्र की युति खराब स्थिति में थी तब भी मंगल भी खराब स्थिति का तब भी। तो जब चीज़ें खराब होती हैं, शनि का प्रभाव आता है, अन्य ग्रहों की स्थिति दिखती है, यानी मंगल भी अगर आ जाए, अभी तो शुक्र है कि मंगल से थोड़ा सा बचाव मिल जाएगा देखा जाए, तो वहाँ अगर ये भी आ जाता तो और तहस नहस दे देता, फिर तो बहुत ज़्यादा रिश्ते खराब हो जाते। तो यानी कि आने वाला और पूरे जुलाई रहेगा ये अभी शुक्र केतु का योग, अगस्त के शुरू में ही ये समाप्त होगी युति। तो यानी कि इस समय पे बहुत ध्यान देना है अपने रिश्तों को लेकर, अपने प्रेम को लेके, अपनी आर्थिक स्थिति को लेके, मतलब जो भी चीज़ें हैं सजगता से करनी है, क्योंकि अनदेखी में बहुत कुछ गलत हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हुई जब ये शुक्र और केतु एक साथ आते हैं। वहीं अगर हम दूसरा इसका सिनेरियो देखें, जब राहु और शुक्र एक साथ आते हैं तब भी सेम परिस्थिति रहती है, क्या होता है? देखिए तब बदलाव तो होगा। देखो दोनों ना आमने सामने है, राहु केतु आमने सामने हमेशा रहेंगे, सदैव रहेंगे, वो तो है। तो उनका साथ तो छूटेगा नहीं। ठीक है, तो अगर हम कहें कि केतु आध्यात्मिक है और वो इससे हटेगा ही नहीं, अब शुक्र के साथ है, राहु भी सामने से ही दृष्टि डाल रहे हैं, तो बदलाव तो दिखेगा ही दिखेगा। यहाँ गुरु तो नहीं है, यहाँ शुक्र है, तो चीजें अलग होंगी। और जब शुक्र राहु होगा तो विपरीत होगा। वहाँ कहा जाता है कि जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, वो इसमें भी आएगा, वो केतु और शुक्र में भी बिल्कुल आएगा, दोनों में आएगा, क्योंकि एक्सिस में है दोनों, आमने सामने अपने गुणों को नहीं भूलेंगे ना, गुण धर्म तो निभाएंगे ही निभाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं ये युति किस भाव में बन रही है, कहाँ बन रही है, कैसी दृष्टि पड़ रही है, बन रही है 8वें में, बन रही है 6ठे में, बन रही है 12वें में, मंगल भी देख रहा है, शनि भी दिख रहा है, कहाँ से विवाह सुख हो जाएगा, कहाँ से प्यार लॉयल्टी ले आएंगी, कहाँ से रिश्ता अच्छा निभ जाएगा। अब जितना हम देखते हैं, अभी पीछे ही हमने न्यूज़ जो पढ़ी है अभी, उसमें भी एक ने अपने जीवन साथी को जो बनने वाला था किस तरीके से वो किया। तो यहाँ पाप ग्रहों की युति का ही प्रभाव है, ये शुभ ग्रहों की युति नहीं हो सकती। आप 100% गारंटी है
ये पाप ग्रहों की युति का प्रभाव ही है व्यक्ति की कुंडली में, जातिका की कुंडली में, तब ये घटना घटी है, यूं ही नहीं घटेगी। मतलब लड़की की कुंडली में कुछ ऐसे बिल्कुल योग बने होंगे। बिल्कुल, और ये उस जातक की कुंडली में भी होंगे जिसकी अच्छा। मृत्यु हुई, उसका भी ये कर्म रहा होगा प्रारब्ध का कि उसे इस तरीके से मृत्यु मिलनी थी, एक कन्या, एक स्त्री पक्ष की ओर से। तो ये चीजें आपकी कुंडली में जो युतियां बनती हैं उनसे घटित अवश्य होती है, घटनाएं जरूर घटती हैं, और आने वाले समय में भी आप देखेंगे ये बिना दिए अपना फल नहीं जाती है। तो अब हम बात करते हैं राशियों की, कि शुक्र और केतु की युति मेष राशि के लिए क्या लेकर आएगी, क्योंकि जैसा अभी आपने बोला कि अफेयर्स के चांसेस बढ़ सकते हैं, तो इनके लिए प्रेम संबंधों के लिहाज से मेष राशि के लिए कैसा रहेगी ये युति? देखिए, प्रेम संबंधों की अगर बात करें तो मेष राशि के लिए थोड़ा सा टाइम अभी अनुकूल नहीं रहेगा। अच्छा। अभी क्योंकि आपके पंचम भाव पर ही इसका असर होगा जी। प्रेम संबंधों में, और जब भी प्रेम पंचम भाव पर शुक्र और केतु का युति योग बन जाता है तो आप अपने ना प्यार को लेके हमेशा अधूरा सा फील करते हैं। प्रेम में पूर्ति नहीं हो पाती है, किसी ना किसी तरह एक प्यार अधूरा रह ही जाता है आपका। और ये ऐसा भी होता है कि 1, 2, 3 ऐसे संबंध बन सकते हैं पर वो आपको शांति नहीं दे पाते और सुख नहीं दे पाते। तो इस समय भी जब मेष राशि वालों के लिए देखा जाए तो ये टाइम थोड़ा अनुकूल नहीं है। रिश्तों में अगर बात की जाए तो अगर हो सके तो नए रिश्तों की शुरुआत के लिए भी बहुत अनुकूल नहीं है। ऐसा होगा, बन जाएंगे, नो डाउट, ये शंका नहीं है कि नहीं बनेंगे, कोई आएंगे लोग, आपके साथ अट्रैक्शन भी उनका बढ़ेगा, पर प्यार बहुत लंबा चले ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि स्थिति बहुत अनुकूल नहीं रहेगी अभी के दौर में। तो प्यार में थोड़ा संभल कर चलना है, और रिश्तों में बहुत ज़्यादा एक तो शक करने से बचें, बहस से बचें, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें अभी बढ़ने वाली हैं। हाँ। और प्यार में आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, ये चीज़। क्योंकि अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिख रहा है तो शक की स्थिति तो बनेगी। बिल्कुल 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 बनेगी, क्योंकि अभी कुछ चीजें ऐसी बनेंगी जब शनि भी मंगल को ही देख रहे होंगे। अच्छा। वहीं गुरु बुध की स्थिति भी बदलेगी, अस्त हो जाएंगे, वो बुध भी वक्री होंगे, तो बुद्धि, ज्ञान और जो सब चीजें मिलकर थोड़ा अनुकूलता को कम कर देंगी। तो इसीलिए रिश्तों में बहुत जल्दबाजी नहीं करनी, और मेष राशि में होता भी है, थोड़ा तेजी दिखाते हैं, जल्दी से काम कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम वैवाहिक संबंधों को थोड़ा सा एलिब्रेट करके अगर जानते हैं तो कैसी रहेगी उनके लिए? देखिए, वैवाहिक जीवन में अगर बात करें तो मिला जुला सा रहेगा, अभी इतनी तनाव नहीं आएगा जितना प्रेम में आएगा, रिश्तों में ज़्यादा आएगा, लव रिलेशनशिप में यहाँ दिक्कत ज़्यादा है। और मैरिज लाइफ में बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब नहीं होगी, वहाँ काफ़ी हद तक चीज़ें सुधार को बनी रहेंगी, थोड़ा बहुत होगा, उठापटक थोड़ी सी देख सकेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। हाँ, रिलेशनशिप में थोड़ा सजग रहना पड़ेगा ज़्यादा। तो अगर हम रेमेडी की बात करें तो मेष राशि वालों को इस युति में क्या रेमेडी अपनानी चाहिए? देखिए, जब शुक्र केतु की युति आती है तो मेष राशि के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप देवी को प्रसन्न करें, यानी शक्ति की पूजा जितना आप करते हैं उतना आपके रिश्ते भी बहुत अनुकूल होते हैं। अच्छा, ठीक है। मान लीजिए किसी की कुंडली में ऑलरेडी शुक्र और केतु एक साथ बैठे हुए हैं, तो अब जो शुक्र और केतु एक साथ अभी फिर से आ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए कैसी रहेगी ये स्थिति? देखिए, बहुत से भाव हैं, 12 भावों में कहीं भी शुक्र केतु की युति हो सकती है। तो ये मैं यही कहती हूँ, जैसे शुरुआत में मैंने कहा कि हर चीज से चिंता नहीं करनी, हर चीज से मुक्त नहीं रहना है। यानी अगर आपकी कुंडली में शुक्र केतु की युति बन रही है, अगर वो अच्छे जगह पे बन रही है तो इतना खराब नहीं करेगी। कितने हैं जो शुक्र केतु की युति में इंजॉय करेंगे, मजे से रह लेंगे, ज्यादा तनाव नहीं होगा, और कितने हैं जो तलाक तक चले जाएंगे, कितने हैं जो रिश्ते में गलत चीज़ों तक चले जाएंगे, मारपीट भी हो जाएगी, वाणी से भी खराब हो जाएगा रिश्ता। तो ये आपकी युति आपके भाव कौन से में बन रही है, अष्टम में, छठे में, 12वें में, तो संभल के रहना ही पड़ेगा, तब तो दिक्कत बनेगी। यहीं अगर पंचम में बन गई है, नवम में बन गई है, तो सुधार भी हो सकता है, संभावना है कि बचाव भी बहुत अधिक बना रहे। और यदि ऐसा बन रहा है तो एक बार जरूर दिखाएं अपनी कुंडली, और डरने की तो कोई बात ही नहीं है। आप अपनी कुंडली दिखाएं, कुंडली में जब देखा जाएगा दशा और स्थिति, भाव देखे जाएंगे, तब आपको एक अच्छी रेमेडी मिलेगी। आप उपाय करेंगे, और कई बार बिना उपाय किए भी, सलाह से भी, मार्गदर्शन से भी आपको हल मिल जाता है। तो डरने की जरूरत नहीं है इस युति से, क्योंकि अभी बहुत डर भी बनाएंगे लोग, व्यवहारिक है। तो आप बात करें, हमसे बात करें, माई ज्योतिष में आप जुड़ सकते हैं। सभी लोग जो भी ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं,
प्यार में असफलता है, क्योंकि ये युति किसी ना किसी तरह असर डालती है। अगर रिलेशनशिप खराब हो रहा है, रिश्ते नहीं बन पा रहे हैं, दाम्पत्य जीवन में अलगाव बन गया है और अभी तो और बढ़ेगा, तो ऐसी कंडीशन में आप बात कीजिए, माई ज्योतिष से जुड़िए, हमसे जुड़िए और बात करें, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं ताकि आपको सही सलाह मिल पाए। जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं या फिर जिनकी कुंडली में ये युति यानी कि केतु और शुक्र की युति बनी हुई है, जिनके प्रेम संबंध सही नहीं चल रहे, वो डायरेक्ट माई ज्योतिष के थ्रू राजरानी जी से कनेक्ट कर सकते हैं, जहां पर आपको डिटेल में कुंडली एनालिसिस किया जाएगा और बताया जाएगा कि आपकी कुंडली में कौन से दोष हैं जिनके कारण प्रेम संबंध सही नहीं हो रहे। और सबसे बढ़िया ये कि यहाँ पे आपको रेमेडी भी दी जाती है, जिसका सही जो है रेमेडी इतनी सही सटीक होती है कि आपको कुछ दिनों में ही उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो माई ज्योतिष के थ्रू डायरेक्ट राजरानी जी से कनेक्ट कर सकते हैं और हमारे जो डिस्क्रिप्शन पर नंबर और जो लिंक दिया हुआ है वहाँ पे क्लिक करके आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के लिए केतु और शुक्र की युति क्या लेकर आएगी? देखिए, वृषभ राशि के तो स्वामी भी शुक्र हैं, ठीक है। हाँ, इनके लिए थोड़ा समय ठीक रहेगा, इतना भी खराब नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो युति बनेगी थोड़ा सा एक ऐसी जगह बन रही है आपको ना थोड़ा सुख सुविधाओं के लिए इच्छुक बना देगी। अच्छा। आपका मन करेगा कि कुछ खरीद लिया जाए, कुछ नया घर पे लेके आया जाए, या फिर आप अपने रिश्तों के लिए थोड़ा समय निकालना चाहें, जिम्मेदारियां बढ़ जाएं कि आप भी समय ना दे पाएं चीज़ों में। ये चीज़ें आपको अंदर अंदर थोड़ा परेशान कर सकती हैं। मन में अविश्वास भी आ सकता है साथी के लिए, या फिर ससुराल पक्ष की ओर से थोड़ा चिंता ज्यादा मिल सकती है, तनाव मिल सकता है। ऐसे में आपका रिश्ता कमजोर हो सकता है। और अगर प्रेम संबंधों की बात करें तो कुछ नए रिश्तों के लिए आप इच्छुक रहेंगे। अच्छा। आगे बढ़ना चाहेंगे, दिल चाहेगा कि कुछ ना कुछ अलग किया जाए। और ये समय भी होगा कि कह सकते हैं कि आपके सामने नए रिश्ते आ ही जाएंगे। कुछ नए रिश्ते बन भी जाएंगे। मतलब जो लोग अभी प्रेम संबंध की तलाश में हैं, नया रिश्ता शुरू करना चाहते हैं, उन्हें अच्छी खबर इस युति के बाद मिल सकती है। हाँ, ये समय दे जरूर सकता है उनको, इसमें है। लेकिन मैं यही कहूंगी कि अभी लॉयल्टी को लेकर थोड़ा सा रुकना होगा, क्योंकि युति जो है वो बहुत अनुकूल नहीं है। ओके, ठीक है। तो जो लोग मैरिड हैं उनके लिए कैसी रहेगी ये स्थिति? देखिए, मैरिड के लिए तो काफ़ी ठीक है, ये खराब नहीं रहेगी। आप संभल जाएगी, स्थिति नॉर्मल चलता रहेगा। हाँ, एक दूसरे से थोड़ा खींचतान बनी भी रहेगी कि आप मेरे लिए ये नहीं लाए, तुमने ये नहीं किया, ऐसे नहीं हुआ, ये थोड़ा बहुत ज़रूर रहेगा, क्योंकि मंगल का प्रभाव भी आएगा और शनि की स्थिति भी आएगी। लेकिन फिर भी घर परिवार की स्थिति के चलते आप जिम्मेदारियों को समझेंगे, और वृष राशि हैं तो बहुत चीज़ों में आप में सहन शक्ति भी बहुत अच्छी है, और शुक्र केतु युति भी है, तो वो भी आपको समझदारी को बढ़ाने का काम जरूर करेगी। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर देखें तो वृषभ राशि के लिए ये युति शुभ परिणाम लेकर अनुकूलता दे सकती है। ठीक है, तो अगर उपाय की बात करें तो वृषभ राशि के लिए इस युति के बाद क्या उपाय इन्हें अपनाना चाहिए? देखिए, इस युति के दौरान अगर चाहिए आपको तो आप भगवान शिव पर कच्चे दूध और उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर जरूर अभिषेक करें, और ये काम आप शुक्रवार के दिन करें, आपको बहुत शुभता मिलेगी इससे। ठीक है, अब बात करते हैं हम मिथुन राशि की। तीसरे भाव में जो है शुक्र और केतु की युति इनकी बन रही है, तो इनके लिए प्रेम संबंधों के लिहाज से कैसी रहेगी स्थिति? देखिए, मिथुन राशि के लिए ये ज्यादा नेगेटिव नहीं होगी, इनके लिए भी काफी चीजों में बेहतर रहेगी, क्योंकि एक तरीके से माना जाता है कि शुक्र केतु और बुध, मिथुन राशि के स्वामी बुध है, ये आपस में थोड़ा मिला जुला सा रंग लेते हैं। इनमें शत्रुता इतनी नहीं है जितनी अन्य स्थिति में देखने को मिलेगी। तो फायदा इनको ये है कि आप अपने पार्टनर के साथ घूमने निकल सकते हैं। आपको मौका मिल सकता है कि आप एक अच्छा टूर कर पाएं, और साथ ही साथ नए दोस्त बना लेंगे आप, अपने रिश्तों में विस्तार भी देखोगे आप। और अगर बात की जाए, थोड़ा सा ये रहेगा कि छोटे भाई बहनों से थोड़ी दिक्कत मिल सकती है। अच्छा। वो हो सकता है कि जैसे मैरिड लाइफ में छोटे भाई बहन थोड़ा दखल दे दें, या आपकी लव लाइफ में उनका दखल बढ़ जाए, ऐसी कंडीशन बन जाएगी। ये चीजें आ सकती हैं। और कुछ मायनों में जैसे ऑनलाइन हमारा संपर्क बनता है किसी से, या किसी से अचानक मेल से बात हो गई, व्हाट्सएप हो गया, इन चीज़ों से बातचीत किसी ना किसी से होती रहेगी। और एक बात ये भी है कि बुध भी बदल जाएंगे, बुध वक्री भी होंगे और मिथुन में भी रहेंगे, ये अपना प्रभाव देंगे।
तो यहाँ पे इसका असर ये मिलेगा कि आप भी काफ़ी चंचल होने वाले हैं इस दौरान। तो मैं यही कहूँगी कि देखो मौके हैं, रिश्ते मिलेंगे, लेकिन अपनी चंचलता पे कंट्रोल रखना है, क्योंकि वक्रता आने वाली है और दिमाग बढ़ने वाला है। तो ये कुछ गड़बड़ ना दे दे, आपको परेशानी में ना डाले, इस चीज़ों से बचें। ठीक है। अगर वैवाहिक संबंधों की बात की जाए तो ये युति उनके लिए क्या लेकर आएगी? विवाह संबंधों के लिए सामान्य रहेगी। यहाँ पे यही रहेगा कि थोड़ा सा ये हो जाएगा, ससुराल पक्ष से थोड़ी चिंता मिल सकती है, या आपके अपने जीवन साथी से समय की कमी, ये 2 चीज़ें तो आप पे असर डाल सकती हैं इस दौरान। बाकी इतना कुछ है नहीं कि अभी ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़े, क्योंकि अभी जिन भावों पे आ रही है ना युति, उतना खराब असर नहीं देने वाली, काफ़ी चीज़ों में बचाव है आपके लिए। ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर मिथुन राशि के लिए बिल्कुल मिला जुला ही है। बिल्कुल। ठीक है, तो अगर उपाय की बात करें तो मिथुन राशि के लिए क्या उपाय इन्हें अपनाना चाहिए? देखिए मिथुन राशि के लिए बहुत अच्छा है कि अगर आप देवी को हरे रंग का कुछ चीज अर्पित करें, विशेष रूप से पान अर्पित कर दीजिए, बहुत शुभता देगा। आपका बुध भी शुभ होगा, आपकी ये युति भी शुभता देने वाली है। तो अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के दूसरे भाव में शुक्र और केतु की युति बनने जा रही है, तो इनके प्रेम संबंध अब कैसे रहेंगे? अब जब कर्क की बात आती है तो यहाँ थोड़ा सा स्थिति ध्यान देने वाली और संभल कर काम करने वाली होती है। अच्छा। जब दूसरे भाव को अगर हम देख ले, वो हो जाता है हमारा वाणी का भाव, ठीक है। दूसरा भाव हमारा हो जाता है विस्तार का भी भाव। तो कई चीजें ऐसी होंगी अब रिश्तों में जो शायद बातों से ना खराब हो जाए। तो यानी कि आपको अपनी वाणी में कठोरता से बचना होगा। केतु है, कैंची है पूरा, जुबान में ऐसी तेजी ले आएगा कि आप अपने बोली से ही कुछ ना कुछ गड़बड़ कर जाएं। ये चीज हो जाएगी, ठीक है। झूठ बोलने की स्थिति बन सकती है रिश्ते में। आप ना चाहते हुए, जैसे आप कहीं और थे, आपने बोल दिया कहीं और हूँ, जीवन साथी ने देख लिया या पार्टनर ने देख लिया, ये कंडीशन दिक्कत दे देगी। किसी और के साथ देख सकते हैं, किसी और के साथ ना भी देखें, भ्रम पैदा हो जाएगा ना। आपने बोला कि आप यहाँ थे लेकिन आपने कहीं और बता दिया, उनके मन में भ्रम हो गया, आपकी वाणी ने आपको दोष दे दिया, आपने झूठ बोला और स्थिति खराब हो गई। इसीलिए मैंने कहा कि आप अपने जो हाव भाव होंगे, विचार होंगे, उन पे थोड़ा कंट्रोल रखें। कर्क राशि में भावनात्मक तो होते ही हैं बहुत ज़्यादा। और एक अन्य बात यह है कि यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि जो रिलेशनशिप हैं आपके, थोड़े हिडन वाले भी रह सकते हैं, क्योंकि जो राहु होगा वो अष्टम से ही देख भी रहा होगा, ये भी कंडीशन अपना असर डालेगी। तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी हिडन भी दिख सकती हैं, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की स्थिति यहाँ बन सकती है, इनकी कंडीशन में आ सकती है। तो ये शुक्र जो केतु के साथ की युति है, इस तरह से असर डालेगी। दूसरी चीज़ अगर देखा जाए तो जो रिलेशनशिप है, फिजिकल रिलेशनशिप हो गए, मेंटल रिलेशनशिप, जो भी आपके, वो ख़राब हो सकते हैं, उनमें कठोरता आ सकती है, उनमें विवाद, लड़ाई झगड़े, ये कंडीशन भी इस समय दिखाई दे सकती है। पर कई मायनों में अगर ये एक तरीके से, तो एक तरह से नेगेटिव ही हो गया, लेकिन अगर आपके लिए आपकी जन्म कुंडली में शुक्र बढ़िया स्थिति के हैं, आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी हो गई, सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी हो गई, तो बहुत अच्छे से बचाव हो जाएगा। यानी आप अपनी भाषा में इतना वो ले आएंगे चातुर्य कि आपका साथी आपको पकड़ भी नहीं पाएगा। ठीक है। तो देखिए झूठ भी बड़े कलात्मक होते हैं, ऐसे ही नहीं है, वो सफेद झूठ भी होता है जो पकड़ा ना जाए। तो ये चीजें नेता क्या कर रहे हैं, सफेद झूठ तो बोलते हैं बिल्कुल। और जब हम पार्टनर के साथ होते हैं तब भी बड़े झूठ बोलते हैं। तो कर्क राशि के लिए अगर शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है तो यहाँ ये फायदा दे जाएगी, यहाँ मजे आ जाएंगे आपको, आप बच भी जाएंगे, खराब नहीं रहेगा। तो वही कंडीशन है कि आपकी कुंडली में क्या चल रहा है और आपकी कुंडली कैसे प्रभाव देगी, वरना सामान्य रूप से तो इसी तरह से आपको वो तंग कर सकती है। नए रिश्ते भी बन सकते हैं, यानी घर परिवार या आस पड़ोस में ही किसी से निगाहें मिल सकती हैं। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर इन्हें थोड़ा सतर्क तो अभी रहना है, वाणी पे जरूर कंट्रोल करें। वाणी के चलते इनके प्रेम संबंध खराब होने की स्थिति बन रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ भी ये जा सकते हैं, वहाँ पे थोड़ा सावधान रहना है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। तो अगर हम उपाय की बात करें तो कर्क राशि वालों को इस युति के दौरान कौन सा उपाय अपनाना चाहिए? देखिए कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है कि आप ना जो लड्डू गोपाल हैं या राधा जी हैं और कृष्ण जी हैं, इनको माखन मिश्री का भोग जरूर लगाएं, ये बहुत शुभता देने वाला है। आप मतलब भोग इसलिए कह रही हूँ कि वाणी है और भोजन का स्थान भी है, तो प्रभु को करेंगे तो आपकी वाणी खुद ब खुद शुभता में आ जाएगी।
अब बात करते हैं सिंह राशि की, जहाँ पर केतु 1 साल से ऑलरेडी विराजमान है, वहाँ पर शुक्र आ जाएंगे, यानी कि इनके लग्न भाव में ही शुक्र और केतु की युति बनेगी। तो इनके लिए कैसी रहेगी स्थिति? अब सिंह राशि वालों के लिए ये स्थिति थोड़ी सी मुश्किल भरी हो सकती है, अच्छा। क्योंकि आपके लग्न पे ही आ रही है, यानी आपके राशि स्वामी पे भी कह रहे हैं हमारी है। बिल्कुल। तो हाँ, ये एक तरीके से ना ग्रहण योग की स्थिति बना देती है, ओके। आपके लिए परेशानियां देने वाली है, और एक तरीके से भ्रम की स्थिति ज्यादा बन जाएगी। अच्छा। यहाँ चीजें अलग तरीके से काम करेंगी, आपकी इच्छाएं भी बढ़ेंगी, और आप कुछ गलत तरीके से अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी चाहेंगे, ये भी संभावनाएं हैं, क्योंकि शुक्र आया है तो अपनी लालसा भी देगा, आपके भीतर बढ़ाएगा। सिंह राशि है, ये भी ध्यान रखिए कि अग्नि तत्व है, केतु भी अग्नि तत्व का प्रभाव रखता है, और शुक्र जो है जल तत्व। तो यहाँ ऐसी चीजें हैं कि ये ना कई मायनों में, अगर आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति कुछ अलग स्ट्रांग है, प्रबल है, तो आप विरक्ति में भी चले जाएंगे, तब आप हो सकता है अपने रिलेशनशिप से भी दूर चले जाएं। ठीक है, कंडीशन अलग अलग तरीके से काम कर सकती है, मतलब डिटैचमेंट इनका बढ़ सकता है। बिल्कुल बढ़ सकता है। रिश्ते में यही कंडीशन बनती है जब रिश्ते में तलाक की स्थिति बनने लग जाएगी, यही कंडीशन बनेगी जब रिश्ते में व्यर्थ के लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, शंकाएं, मतभेद, ये सब चीजें अपने आप उभरने लगेंगी। क्योंकि इस समय क्या होगा कि मन तो कई चीजें सोचने लगेगा, एक चीज नहीं सोच रहा ना, अब शुक्र आ गया है, शुक्र बढ़ा रहा है चीजों को, विस्तार दे रहा है, और साथ में केतु भी मन में बहुत कुछ चलाता है। शुक्र तो सामने बोल देगा, राहु जो है, राहु सामने कह देता है, वो नहीं इतना डरेगा और छुपेगा जितना केतु छुपता है। ये चीज आती है कि तो गहनता में चला जाता है ना, अंतर्दृष्टि ही लिए रहता है, तो यानी कि आपके लिए ये सोच विचार वाला समय बहुत ज्यादा हो जाएगा। ऐसे में रिश्तों को लेकर तनाव बढ़ जाएगा, परेशानियां रहेंगी। ठीक है, तो अगर हम वैवाहिक संबंधों की बात करें तो उनके लिए ये युति क्या लेकर आ रही है? देखिए, विवाह संबंधों में हाँ, ये समय चिंता वाला रहेगा, तनाव बढ़ सकता है, हो सकता है सेहत को लेके साथी की तब चिंता बढ़ जाए, हो सकता है कि उनके रिश्तों को लेकर आपके मन में संदेह पैदा होने लगे, किसी से बात कर रहे हैं तो आपको लगे कि ये कहीं और तो नहीं जा रहे हैं। और कुछ कंडीशन में जब कुंडली में ही आपके खराब स्थिति है, सप्तम पीड़ित है, तो ये कंडीशन वो बन जाएगी कि अनैतिक रिश्तों की संभावना शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ जो है राहु आपके सप्तम पर असर डाल रहा है, केतु तो आपके उस पर बैठा ही हुआ है, तो यानी कि आपका खुद का भी प्रभाव रहेगा, और हो सकता है साथी की तरफ से भी धोखे की स्थिति देखने को मिले। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर इनके लिए भी स्थिति शुभ नहीं दिख रही है, अनुकूलता की तो कमी है इस वक्त में। ठीक है, तो इनके लिए एक कोई उपाय आप बताइए। देखिए, अभी के लिए आवश्यक है कि आप इस समय ना स्पेशली आप देवी सूक्त का कवच पाठ जरूर करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि जब रिश्तों में आती है, इस समय शनि भी वही है, यानी सिंह राशि के लिए शनि सामने हो जाते हैं। ठीक है, शनि का स्वामित्व आ जाता है, और वहीं राहु की स्थिति है, वहीं केतु है, वहीं वीनस है, तो ये सारी चीजें क्या होता है, देवी स्त्रोत का पाठ जब हम करते हैं ना, उससे शांत होती है। इसलिए हम इन्हें कहते हैं कि दुर्गा सप्तशती में कुछ भी मिले, एक मंत्र भी पढ़े, वो भी आपके रिश्ते को बचाने का काम करता है। या फिर इसके अलावा आप हमेशा शनिवार या रविवार के दिन लाल फूल जरूर अर्पित करें देवी को, तो प्यार, प्रेम या रिश्ते जो भी हैं आपका, वो शांति से निभेंगे। तो अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए शुक्र और केतु की युति प्रेम संबंधों में क्या लेकर आ रही है? क्या इनके प्रेम संबंध बढ़ेंगे, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स सामने आएंगे, या फिर डिसलॉयल्टी देखने को मिलेगी? देखिए, कन्या राशि के लिए ये समय है, रिश्तों में मिला जुला है। ठीक है, यहाँ रिश्ते बढ़ सकते हैं, यहाँ हिडन भी रहेगा। आपके शैया सुख में केतु आ गए हैं, और शुक्र के साथ की स्थिति है, तो यानी कि आपके बेड कंफर्ट जरूर प्रभावित होंगे, जरूर उन पे असर आएगा ही आएगा। और ये होता है कि ये यौन विकृति को भी देने वाली चीजें बन जाती हैं। अच्छा। ये मतलब आपको मारपीट की स्थिति तक ले जाने वाली चीजें बन जाती हैं। ये ऐसी भी कंडीशन ले आती है कि एकदम ही डिटैच भी हो जाते हैं आप, कि रिश्ता बनाना ही नहीं है, संबंध मुझे रखना ही नहीं है। वहां पे दूसरा पीड़ित होगा, आप भी पीड़ित होंगे। तो ऐसी चीजें ये आपके तब बनेंगी जब आपकी कुंडली की स्थिति देखेंगे। लेकिन अपना ये असर तो उसने जरूर दिखाना है कि प्रभाव जरूर पड़ेगा, बेड कंफर्ट
पट आपके खराब होने ही होने हैं। आपकी जो भी आपका आंतरिक मन है पीड़ित जरूर होगा, ये इच्छाओं को लेकर पीड़ित होगा। केतु वैसे भी 12वें में मोक्ष का घर है, शुक्र 12वें में शैया सुख का घर है। दो ऐसी चीजें टकरा गई तो कैसे रिश्ते अनुकूल बन पाएंगे। तो यहाँ पे आप बाहर भी भागेंगे, तलाश में भी रहेंगे, ऑनलाइन मतलब ऐसा होता है ना कि दूरस्थ किसी व्यक्ति से हेलो शुरू हो गई, बातचीत शुरू हो गई, मन उधर भटकने लग गया, अपने रिश्ते छोड़ के कहीं और निकल पड़े। तो ऐसी चीज़ें भी इस समय असर ज़रूर डालेंगी कन्या राशि वालों के लिए। और वहीं छठे पे बैठा हुआ शुक्र भी आपको राहु भी आप पे नज़र डाले हुए हैं। तो क्या होगा, लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे। वाणी हो या आपके स्वास्थ्य की बात हो या कुछ भी चीज़ें हो, आपके रिलेशनशिप को कमज़ोर करने का काम कर जाएंगी। ओके, ठीक है। जैसे आपने बताया कि इनके सैया सुख में ही ये दोनों ग्रह अभी बैठे हुए हैं, तो जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो उनके लिए स्थिति तो थोड़ा खराब हो सकती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दाम्पत्य जीवन के लिए इजी नहीं है, आसान नहीं है। आपका मन भी इन चीज़ों से थोड़ा हट जाएगा, या आप देखेंगे कि आपके पार्टनर की तरफ से ही आपको सपोर्ट कम मिल रहा है, सहयोग मिल नहीं रहा है। तो ये चीज़ें आपको तंग देंगी ही देंगी। आप किसी भी तरह एक दो चीज़ों में अच्छी बात हो सकती है कि आपको यात्रा मिल जाए, आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं लंबी यात्रा पे निकल पड़े। ये भी दे सकता है कि जब अच्छे की बात आती है तो हम ये भी कह सकते हैं कि आप किसी आश्रम की तरफ अपने जीवन साथी के साथ निकल जाएं। कितनी जगह हम देखते हैं सत्संग हो रहे होते हैं, बड़े बड़े घूम निकल जाते हैं। तो लोग ऐसे भी निकल सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। और हो सकता है कोई विदेश की ट्रैवल हो जाए अपने साथी के साथ ही, क्योंकि केतु है, 12वां घर भी है। तो यानी कि आप अपने जो अदर कास्ट के लोग हैं, दूसरे कास्ट के लोग हैं, वहाँ जा सकते हैं। विदेश तो आपसे अलग ही है फिर। तो ये कंडीशन है, ये आपकी कुंडली में अगर शुभ योग है तो इस तरह से असर डाल देगा आपको। तो इस चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर उपाय की हम बात करें तो कन्या राशि को अपने प्रेम को बरकरार रखने के लिए इस युति के दौरान कौन सा उपाय अपनाना चाहिए? देखिए, इनके लिए बहुत अच्छा है ना, थोड़ा सा इत्र लें, गुलाब का इत्र यूज़ करें इस समय पे, और उसे कानों के पीछे ज़रूर लगाएं अपने। ठीक है, वो करें। और इत्र को ही ये जो हमारे राधा जी हैं और कृष्ण जी हैं, इनको समर्पित किया करें। और ये काम ये मंगलवार के दिन ज़रूर करें, तो इनको बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं तुला राशि की। इनके राशि स्वामी अब जा रहे हैं केतु के साथ, तो इनके लिए कैसी रहेगी अब ये स्थिति? देखिए, इनके लिए थोड़ी बेहतर रह सकती है। इनके लिए ये कंडीशन ऐसी रहेगी कि हाँ, मित्र बन सकते हैं आपके रिश्तों में विस्तार दिखाई देगा। आप मतलब आप अगर सिंगल हैं तो अभी डबल हो सकते हैं। ओके, ये कंडीशन रहेगी। और एक हैं तो 3-4 भी मिल सकते हैं। अच्छा। ये कंडीशन भी है। तो ये मिले जुले रंग तुला के लिए तो लाने वाले हैं। मन में उत्साह भी है, जोश भी रहेगा। और थोड़ा सा ये रहेगा कि सोसाइटी का थोड़ा सा दबाव रह सकता है। वहाँ थोड़ी दिक्कत आ सकती है। आपको कोई देख भी सकता है कि कहाँ घूम रहे थे, तो ये कंडीशन डाल सकता है जब शुक्र केतु दिखाई देगा। और इसके अलावा आपके लिए ट्रैवल भी है। आप अपने पार्टनर के साथ या अपने दोस्त के साथ, जिन्हें लगाव है, जिनके साथ आपका, उनके साथ एक अच्छी सी ट्रैवल कर सकते हैं। ये कंडीशन बनेगी। तो आपके लिए कुछ चीज़ों में अच्छे रहने वाले हैं। अगर दाम्पत्य जीवन की बात करें तो मैरिज लाइफ के लिए ठीक है, सामान्य रहेगा। अगर मैं कहूँ तो यहाँ थोड़ा सा ये रहेगा, नोक झोंक रहेगी, पर ये ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। आप इस चीज़ को इतना वो नहीं करेंगे, आप अवॉइड करते ही चले जाएंगे, अपनी तरफ से छोड़ते जाएंगे कि चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। ऐसा नहीं है। थोड़ा घर परिवार में फंक्शन भी मिल सकते हैं जिसमें आप जीवन साथी के साथ शामिल होंगे। खान पान या अच्छा घूमना मिल सकता है इस दौरान। बस ध्यान थोड़ा ये रखना है कि एक्स्ट्रा चीज़ें ना बढ़ने लगें, क्योंकि इच्छाओं में एक चीज़ देखिए कि केतु और शुक्र बैठे हैं, वहाँ जो इच्छा का भाव है, केतु इच्छा मार देता है, ये याद रखिएगा। देखिए, एक छोटा सा पॉडकास्ट होता है, हर बात नहीं संपूर्ण हो पाती। कई लोग इसमें कह सकते हैं कि एकादश में केतु है, आप बना रहे हैं इतने सारे। तो समझने की स्थिति ये है, सामने राहु भी तो है, वो भी देख रहे हैं। बिल्कुल, शुक्र भी हैं, सिर्फ केतु नहीं है ना, शुक्र भी आ गए हैं। कोई गुरु आता तो मैं कुछ और कह देती, शुक्र भी आए हैं। तो चीजें विस्तार को देंगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे जोड़ा कि सोसाइटी का भी ध्यान रखना है, समाज को भी देख के चलना है। तो आपके रिश्ते आपके लिए अनुकूल बने, बेहतर बने, तो यहाँ पे इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलें तो हर तरीके का फल देती है युति। पर वो कहाँ बन रही है, किससे दृष्टिपात मिल रहा है और कैसे उसका बचाव हो रहा है। मतलब कुल मिलाकर इनके लिए स्थिति शुभ रहने वाली है। बस इन्हें थोड़ा सा इस
बात से बचना है कि कोई देख ना ले इन्हें? या फिर मैं ये भी कहूंगी कि चंचल बहुत होते हैं हाँ। और कल्पनाओं में बहुत रहते हैं, तो कल्पनाओं को थोड़ा सीमित करें और जितना सभ्य रहेंगे, जितना सोसाइटी मतलब समाज में रहते हैं तो हर किसी के साथ मिलकर रहें, क्योंकि आप भी देखते हैं हर जगह देखते हैं आजकल खुलापन कितना है। ये मैं तुला के लिए नहीं कह रही, मैं सभी राशियों के लिए कह रही हूँ। तो जहाँ ये अब कंडीशन बन रही है इनके लिए इस भाव में, तो मैंने कहा कि उत्साह जोश इतना होता है कि हम बड़ा कुछ करने की इच्छा रख लेते हैं, नजर ना लग जाए, वो चीज होती है ना। तो इन चीजों का ध्यान रखें। तो इनके लिए कोई बढ़िया सा उपाय भी बता दीजिए। इस समय इनके लिए बहुत अच्छा सा उपाय है कि अपने पार्टनर को कोई लाल गुलाब जरूर भेंट करें। ये जो चाहे जीवन साथी हो, चाहे आपका दोस्त हो जिसे आप प्रेम करते हो, लगाव रखते हो, उनको अगर शुक्रवार के दिन, ठीक है, या फिर सोमवार के दिन कुछ भेंट करें अपनी तरफ से, ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। ठीक है, और इतना ध्यान रखें वो आपको प्यार हो। कई बार हम ही प्यार करने लगते हैं और दे जाते हैं, फिर डांट भी मिल जाती है। ये करें। और दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं कि शुक्रवार के दिन खीर का भोग जरूर अर्पित करें। तो देवी को अर्पित करें, देवी सरस्वती को, दुर्गा को या काली को, तो आपके दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अनुकूल रहेगा। तो अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के कर्म भाव में शुक्र और केतु की युति बन रही है, तो इनके लिए प्रेम संबंधों के लिहाज से कैसी रहेगी ये युति? वृश्चिक के लिए ठीक है, सामान्य रहेगी मैं कह सकती हूँ। इस समय ऐसा रह सकता है कि आपके कार्य क्षेत्र में आपको किसी से बातचीत हो जाए, बातें बढ़ने लगे, रिश्ता बनने लगे, ऐसी कंडीशन बनेगी जरूर। लेकिन एक चीज खास ये भी है कि केतु जो है वो भी थोड़ा एग्रेसिव है, मंगल की राशि है, शुक्र आए हैं, तो अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में हैं, किसी को प्रेम करते हैं, तो इसे बढ़ाएं ना, आराम से स्थिति को देखें, क्योंकि इस समय आपको थोड़ा सा बदनाम भी किया जा सकता है, गलत चीज़ों का असर भी आप पे पड़ सकता है, ये कंडीशन बन सकती है। दूसरी चीज़ कि थोड़ा समय की कमी रह सकती है अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि काम में भागदौड़ आपकी ज़्यादा रहेगी, कुछ ना कुछ चीज़ों में आपका मन लगा रहेगा, तो आप रिश्तों में ज़्यादा समय ना दे पाएंगे। ये चीज़ें हो सकता है कि इसकी वजह से कलेश की स्थिति बिल्कुल बने। बिल्कुल इस समय तनाव बन सकता है बिना उसके। तो इसके अलावा साथ ही साथ थोड़ा सा इनको ये मिल जाएगा कि घरेलू स्थिति में जो दाम्पत्य जीवन की अगर बात करेंगे तो परिवार का सहयोग मिल जाएगा। और थोड़ा सा ये भी रहेगा कि आपको कहीं बाहर जाने का मौका भी मिल जाएगा, फैमिली के साथ घूमने का मौका मिल जाएगा। और लेकिन यहाँ ना थोड़ा ससुराल पक्ष से तनाव मिल सकता है, यहाँ थोड़ी चिंता वहाँ से आ सकती है, वहाँ से कुछ बातें आपके रिश्ते को थोड़ा सा प्रभावित जरूर कर सकती हैं इस दौरान पर। तो ठीक है, मतलब कुल मिलाकर देखें तो वृश्चिक राशि के लिए ये युति शुभ परिणाम ही लेकर आ रही है। हाँ, अनुकूलता लाएगी, इतनी खराब नहीं रहेगी। बस अपनी व्यस्तता थोड़ा सा कंट्रोल करें, थोड़ा समय निकालें, तो चीजें बेहतर भी रहेंगी। बाकी प्रेम संबंध इनके अच्छे रहेंगे। हाँ, अनुकूल रहेंगे। ठीक है, तो अगर उपाय की बात करें तो शुक्र केतु युति के दौरान इन्हें क्या उपाय अपनाना चाहिए? देखिए, इनके लिए बहुत अच्छा है कि चंदन और गुलाब का इत्र लें और इन दोनों इत्र को भगवान शिव और देवी पार्वती पे अर्पित करें, तो इनके लिए बहुत शुभता रहेगी। तो अब हम बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के लिए शुक्र और केतु की युति क्या लेकर आएगी प्रेम संबंधों के लिहाज से? देखिए, धनु राशि वाले, इनके लिए जहाँ ये युति बनेगी वो भी खास स्थान है, बहुत विशेष जगह है। तो हाँ, इनके लिए हम कह सकते हैं कि इतनी अभी कमजोर पक्ष नहीं देगी, चीजें होंगी, परेशान करेंगी। जैसे अगर हम बात करें कि आपको ना अपने रिलेशनशिप में अपने घर के बड़ों से थोड़ा सा सुनने को मिल सकता है, ये चीजें हो सकती हैं। या आपका ज्यादा दिखावा करना, यानी कि हम धनु राशि है तो चुपके तो रहते नहीं है, आगे ही होंगे सब चीज़ों में। पर कई बार ऐसा होता है कि हर परिवार एक तरीके से नहीं चलते हैं, कुछ में हम चोरी छुपे भी अपने प्रेम का इजहार करते हैं अपने जीवन साथी से, क्योंकि सबको पसंद नहीं आता है। तो ये चीज़ें यहाँ असर डाल सकती हैं। तो आप अपने रिश्तों में हैं, अपने रिलेशनशिप में, घर परिवार में हैं, तो जितना संभल कर रहेंगे, जितना ध्यान से काम करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर रिलेशनशिप की देखा जाए तो शुरुआत भी हो सकती है, कुछ नए रिश्ते बन भी सकते हैं आपके लिए, इस समय बेहतर है। और आप ऐसी जैसे कि होता है ना कि हम अपने नाम किसी ऐसी जगह धर्म स्थानों पे लिखवा देते हैं कि रिश्ते आए इनके लिए, तो वो कंडीशन बनेगी, यानी विवाह के रिश्ते वहाँ से आने की स्थिति बन सकती है। तो ऐसी कंडीशन केतु और शुक्र की युति दे सकती है इन लोगों को।
आपके लिए ये अच्छा रह सकता है कि अपने जीवन साथी के साथ, परिवार के साथ किसी एक अच्छी यात्रा पे निकल सकते हैं आप, बेहतर जगह पे। हाँ, थोड़ी तंगी होगी, दिक्कत हो सकती है, लेकिन मौका ज़रूर मिलेगा आपको। कुछ दोस्त आपके लिए रिलेशनशिप के लिए सहयोगी बन सकते हैं, हेल्पफुल बन सकते हैं, ऐसी कंडीशन बनेगी। और मतलब मिला जुला कर ये चीज़ें हैं कि इनके लिए बेहतर है, बहुत ख़राब नहीं है, अच्छे फल लाएगा, अच्छी चीज़ें भी देगा और प्यार को भी बढ़ाएगा। और दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा अभी, क्योंकि आपके राशि स्वामी व्यस्त भी हो जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस समय पे आपको अपने पार्टनर को थोड़ा समय ज़्यादा देना पड़ेगा, बोरिंगनेस फील ना हो उनको, आपसे थोड़ा दूर ना होने लगे, जाने ना लगे कहीं, तो उसके लिए आपको समय निकालना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर इनके लिए भी अनुकूल स्थिति बन रही है, इनके जीवन में हो सकता है कि कोई प्रेम इनका आ जाए। ठीक है, अगर उपाय की हम बात करें तो धनु राशि के लिए इस युति के दौरान इन्हें क्या उपाय अपनाना चाहिए? धनु राशि के लिए अच्छा है कि आप हल्दी से अपने माथे पे तिलक कीजिए, थोड़ा सा उसमें अगर गुलाब जल मिला के अगर तिलक करते हैं तो इस समय आपका आकर्षण भी बहुत अच्छा बनेगा और रिलेशनशिप पॉजिटिव रहेगा। और ये काम मैं कहूँगी फ्राइडे तो ज़रूर करना है, थर्सडे भी ज़रूर करें, 2 दिन ज़रूर करें इस काम को आप। ठीक है, अब हम बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के अष्टम भाव में ही ये युति बनने जा रही है, तो इनके लिए प्रेम संबंधों के लिहाज से कैसी रहेगी ये युति? देखिए, अब मकर के लिए थोड़ा सा चिंता की बात रह सकती है। यहाँ इनके लिए जिस जगह पे बनेगी युति वो बहुत अनुकूल नहीं है। वहाँ पार्टनर जो भी है उसके साथ तनाव रह सकता है। ठीक है। अब ये ऐसी कंडीशन बन जाती हैं कि आपका जो मांगलिक सुख भी होता है, यानी विवाह का सुख, दाम्पत्य या जो भी है, तो वो बहुत कमजोर पक्ष का पड़ जाता है। वहाँ रिश्ते खराब होने लगते हैं। ये कंडीशन अनैतिक रिश्तों के लिए भी हो जाती है। तो यहाँ पे रिश्ते एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को भी दिखाते हैं, गलत चीज़ों से आकर्षण भी दिखाते हैं, मतलब कई तरीके की खराब चीज़ें यहाँ पे अपना असर डाल देती हैं। लेकिन अभी जो बनने वाली युति है उसमें कई चीज़ें और भी अपना असर डालेंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि उफ ये तो हो गया खराब। अभी बचाव ये है कि चलो शनि या फिर अगर उसकी दृष्टि नहीं पड़ती मंगल की, आप ग्रहों की दृष्टि से भी बचाव हो जाता है तो कई चीज़ें बच जाएंगी। ये भी हमें, पर आपकी जन्म कुंडली में अगर ऐसा है तो मुश्किल ज़्यादा है, तब कंडीशन खराब दे जाएगी, तब स्थिति अनुकूल नहीं होगी। तो यानी मकर राशि वालों के लिए अभी का जो समय होगा ना वो रिश्तों में बहुत अनुकूल ना रह पाए, विशेष रूप से प्रेम संबंधों के मामले में। प्यार में किसी ना किसी तरीके का धोखा मिल सकता है, अपने साथी से अलगाव की स्थिति झेल सकते हो, व्यर्थ की बातें आपके रिश्तों में तनाव पैदा कर जाएंगी, झूठ हो जाए या किसी तरह का शंका बढ़ जाए, ये सब बातें ना इस समय असर डालेंगी। इसके अलावा देखा जाए तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जैसे कि आपका साथी या जो आपका पार्टनर है वो कुछ गलत तरीकों के कारण आपको परेशान करता है, होता है ना, पीने के कारण हो गए, नशे के कारण हो गया, या किसी भी तरीके से आपके लिए वो मुश्किल की स्थिति दे दिएगा, या उसका सेहत स्वास्थ्य वो आपके लिए तनाव का कारण बन जाएगा। यानी कंडीशन ऐसी हो जाएंगी, वो बोझ की तरह, भार की तरह आपकी चिंता को बढ़ाने वाली बातें हो जाएंगी। आप अपने रिश्तों से थोड़ा दूर भागने लगेंगे। ये कंडीशन भी अलगाव को दिखाती है, तलाक की स्थिति को दिखाती है। शुक्र क्या है, विवाह प्रेम का कारक है, पीड़ित तो हो गया ना केतु के साथ आगे, तो यानी कि वहाँ पीड़ा आ गई। यही कहते हैं कि जब कुंडली में, जब जन्म कुंडली में शुक्र केतु, शुक्र राहु ऐसी युतियाँ हों तो वैवाहिक जीवन में वैधव्य का योग, ये विदुर योग, ये योग ऐसी कंडीशन पैदा कर जाते हैं। तो रिश्ते संभल नहीं पाते, मुश्किल ज़रूर आती है रिश्तों में। ठीक है, तो अगर उपाय की हम बात करें तो मकर राशि को इस दौरान कौन सा उपाय अपनाना चाहिए? देखिए, मकर राशि वालों के लिए ज़रूरी है कि इस दौरान आप शिव का स्तोत्र जरूर करें, शिव स्तोत्र का पाठ अवश्य करें, और हो सके तो गौरी शंकर दोनों का पूजन ज़रूर करें लगातार, अगर कर सकें। सोमवार का दिन तो करें ही करें, शनिवार के दिन इस पूजन को करें, और बहुत कुछ नहीं कर सकते तो आप इसमें उन पे गंगा जल, दूध या फिर आप दही, ये चीज़ें ज़रूर अर्पित करें। तो इससे आपका रिश्ता हो या कोई भी तनाव बन रहा है जो पैदा कर रहा है, अलगाव बढ़ा रहा है, वो कमज़ोर होगा, वो दूर भी होगा। तो इस समय संभल कर अपने रिश्तों को बढ़ाने की ज़रूरत है मकर के लिए। ठीक है, तब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के 7वें भाव में शुक्र और केतु की युति बन रही है, इनके लिए अब क्या स्थिति रहेगी? देखिए, कुंभ के लिए हाँ, इनके लिए भी इजी नहीं है, चीज़ें आसान नहीं है, मुश्किल रहेगी। शुक्र आया है तो देखिए थोड़ा सा वो कर देगा,
उत्साह दे जाएगा, ओके। जोश दे जाएगा, इच्छा शक्ति बढ़ाएगा, अवश्य ठीक है। बढ़ाएगा। वो अपना काम जरूर करेगा। तो यानी आपके जीवन में अचानक से कोई आ सकता है, आप किसी के लिए आकर्षण फील कर सकते हैं, ओके। लाइफ पार्टनर की जिंदगी में कोई अचानक से आ सकता है। ये चीजें कंडीशन अपना असर दिखा सकती हैं। किसी से बात हो गई, वही बहुत अच्छी लगने लगेगी, बहुत आनंद आने लगेगा, फिर दूसरे पल आएगा, अरे ये मैं क्या सोच रहा हूँ। तो ऐसी चीजें ये शुक्र केतु की युति अपना असर दिखाने लगेगी। ठीक है, थोड़ा सा क्रोध बढ़ेगा इस समय रिलेशनशिप में, गुस्से से, बातचीत से आप अपने मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम देख पाएंगे। यानी कि आपको इस समय वाणी पे भी थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, गुस्सा बहुत ज़्यादा नहीं करना है, शक से भी बचना है। यहाँ पे भी मैं कहूँगी क्योंकि सामने ही राहु है, ठीक है, तो अपने रिश्ते में थोड़ा सा विश्वास बना के रखिए। गलतियाँ हर किसी से होती हैं, जितना रिश्तों में थोड़ा उदार बनेंगे ना, थोड़ा देंगे करेंगे, तो चीज़ें संभली रह सकती हैं। ये कंडीशन काम करती है। और जब हम सप्तम में केतु कह देते हैं, यहाँ अगर खाली केतु हो तो ये भी अलगाव, ये भी तलाक, ये भी वैधव्य, वैधुरता, इन चीज़ों का कारक बन जाता है। जीवन साथी से दूरी ज़रूर दे जाता है। या शुक्र आया है तो एक्स्ट्रा तो दे के ही जाता है, रिश्ते में एक की वृद्धि को कर जाता है। तो ऐसी चीज़ें अभी कुंभ राशि के लिए भी अपना असर डालने वाली हैं। वहीं अब देखा जाए कि रिलेशनशिप में है तो हाँ, नए रिलेशनशिप बन सकते हैं, नो डाउट, अभी बनने की संभावना है। नए दोस्त बन जाएंगे आपके, जो मैंने बोला। अगर आपकी कुंडली में अच्छी कंडीशन में है चीजें, तो ये आपके लिए बेहतर भी हो सकता है। खराब ना करे, कोई बदनामी ना आए, आपको अच्छे से एक रिश्ता मिले। पर अगर ये कुंडली में खराब है, दशा भी खराब चल रही है, तो आपको बहुत संभल कर चलना पड़ेगा, क्योंकि मानहानि की स्थिति भी बन जाएगी फिर। ठीक है, तो कुंभ राशि वाले आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में केतु की स्थिति और शुक्र की स्थिति क्या है अभी प्रेजेंट में। तो अगर आप जानना चाहते हैं आपके लिए कि ये स्थिति कैसी रहेगी, तो आपको एक बार ज़रूर अपना कुंडली विश्लेषण करवा लेना चाहिए। माई ज्योतिष के थ्रू आप डायरेक्ट राजरानी जी से कंसल्टेशन ले सकते हैं या फिर कुंडली एनालिसिस करा सकते हैं। ठीक है मैम, तो अगर हम उपाय की बात करें तो उपाय के लिए इन्हें क्या उपाय अपनाना चाहिए? कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है कि इस समय ना आप काले तिल और सफ़ेद तिल, इन दोनों तिलों में थोड़ा सा आप चंदन डाल दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा चंदन डाल के इसे जल में प्रवाहित करिएगा। शनिवार के दिन इस काम को ज़रूर कीजिए। थोड़ा सा लेना है और जल में प्रवाह देना है, तो इससे जो नेगेटिविटी बनेगी, जो भी परेशानी आ रही है, वो दूर होगी। तो अब हम बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के छठे भाव में शुक्र और केतु की युति बन रही है, तो इनके लिए कैसी रहेगी प्रेम संबंधों के लिहाज से ये स्थिति? मीन राशि वालों के लिए मिला जुला सा समय है ये वाला। अगर देखा जाए तो हाँ, थोड़ा सा नए रिश्ते बन सकते हैं, कुछ नए संबंध दिखाई तो देंगे, लेकिन हाँ, इस समय वाद विवाद भी रह सकता है। यानी लड़ाई झगड़ों की कंडीशन आप पे असर डाल सकती है। अपने जीवन साथी के साथ किसी कारण के चलते आपको कहीं जाना पड़े और वहाँ ही आपका रिश्ता खराब हो जाए, ऐसी चीजें भी आपको देखने को मिल सकती हैं। और अगर बात की जाए तो ये समय ना थोड़ा सा ये देगा कि दोस्त तो बनेंगे इस दौरान, लेकिन इस समय विश्वास लेके चलो कि ये दोस्त लंबे चलेंगे, वो थोड़ा है। कुछ ऐसे रिश्ते बन सकते हैं जो पीठ पीछे तो गलत होंगे, सामने समक्ष आपको दिखाई देंगे कि वो आपसे प्यार कर रहे हैं, आपका पूरा निभा रहे हैं, ऐसा होगा नहीं। तो वो छल जो होता है ना, वो दिखावा और छुपाव, वो इस समय बन सकता है। ये कारण एक चीज ये रहेगी कि अगर हम दाम्पत्य जीवन की बात करें तो वहाँ पे जीवन साथी की सेहत को लेके आप थोड़ा परेशान रह सकते हैं, चिंता हो सकती है। या फिर ये टाइम ऐसा भी होता है जैसे कि जो संचारी मतलब रोग हो गए, जो रिलेशनशिप वाले जो हमारे व्याधियाँ होती हैं, वो इस दौरान असर डाल सकती हैं छठे भाव के कारण। ठीक है, और यही बात उसमें भी आती है कि आपके 12वें में राहु ही बैठा हुआ है। अब शैया सुख में वो बैठ के यहाँ देख रहा है, तो यानी कि जब रिश्ते बनेंगे तो विवाद भी आएगा, एक्स्ट्रा रिश्ते भी बन सकते हैं, हिडन रिश्ते भी बन सकते हैं। तो कंडीशन काफ़ी मिली जुली है और वो असर डालने वाली है गुरु भी जब अस्त हो जाएगा। यानी दो पॉजिटिव ग्रह शुक्र और गुरु, ये काम ही क्या करते हैं? शुभता का काम। प्रेम हो, वैवाहिक जीवन हो, कुंडली में अगर शुक्र गुरु शुभ है तो विवाह जीवन चल जाता है। जहाँ ये पाप पीड़ित हो गए, जहाँ अस्त हो गए, जहाँ
वक्री हो गए, कमजोरी कमजोरी आएगी ही आएगी। ठीक तो है। यानी कि जुलाई के दौरान बहुत कुछ चीजें घटेंगी जो आप पे भी असर डालेंगी, मीन राशि पे भी है, आपकी राशि स्वामी की स्थिति बदलेगी। तो इसीलिए इस समय पे आप पे मिला जुला ही असर है, यानी रिश्ते आएंगे भी पर बहुत जल्दी नहीं करनी है हर जगह बढ़ जाने की। घर परिवार में अगर तनाव भी हो रहा है, किसी भी कारण से हो रहा है, तो उसे बहुत ज़्यादा ना बढ़ाएं, जितना हो अपनी वाणी पे भी कंट्रोल रखें, अपने आप पर भी, क्योंकि आप भी भावना प्रधान है, बहुत कुछ करने वाले हैं। आपका करना भी दूसरे को शक दे जाता है कई बार। ऐसा होता है ना, आप किसी की हेल्प कर रहे हैं लेकिन दूसरे ने सोचा आप तो गलत कर रहे हैं, वो भी रिश्तों में आ जाती है बात। तो यहाँ ये कंडीशन भी बन जाती है। तो मीन राशि वालों को इस समय इन चीज़ों को खास ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब कुल मिलाकर देखें तो इनके लिए स्थिति मिली जुली सी ही रहने वाली है। तो प्रेम को बरकरार रखने के लिए इन्हें क्या उपाय इस दौरान अपनाना चाहिए? देखिए, प्रेम को बरकरार रखने के लिए बहुत अच्छा है कि आप खीर और साथ में खीर पूड़ी, ये दुर्गा जी को एक तो थर्सडे के दिन, गुरुवार के दिन ज़रूर अर्पित करें, और एक चीज़ शुक्रवार के दिन इस काम को करें। तो ये दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छा है। और अगर हम रिलेशनशिप में देखें, बच्चों की बातें हों, जिनके अभी रिश्ते शुरू हुए हैं वो ना परेशानी में आए, तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि आप देवी को हल्दी और थोड़ा सा कुमकुम अर्पित ज़रूर करें। और ये कभी भी किसी भी दिन आप कर सकते हैं। तो इससे आपके रिश्ते में जो तनाव है, जो भी परेशानी आने वाली है, वो कम रहने वाली है। ओके, ठीक है। तो ये तो हुई राशियों की बात। अब लास्ट क्वेश्चन ये है मेरा कि जिनकी कुंडली में शुक्र और केतु होते हैं, एक साथ होते हैं, सभी भाव में क्या असर उसका पड़ता है, इस पे आप हमें बताइए। तो अब हम बात करते हैं कि कुंडली के पहले भाव में जिनके केतु और शुक्र हैं तो क्या होता है? देखिए, लग्न भाव में है तो आपको इच्छाएं बढ़ा देंगे, आपकी शंकाएं बढ़ा देंगे, आपके विचारों में विस्तार दे देंगे और आपको फोकस में कमी दे देंगे। ठीक है। जिनकी कुंडली के दूसरे भाव में शुक्र और केतु हैं, वाणी खराब हो जाएगी आपकी, ठीक है। खान पान आपका प्रभावित होगा, नशे का प्रभाव भी पड़ सकता है। ठीक है। थर्ड हाउस में शुक्र और केतु, ये भाई बहनों से परेशानी दे सकता है, वहां से चिंता बन सकती है, आपके एफर्ट दूसरों को दिखाई ना दे। ठीक है। फोर्थ हाउस में शुक्र और केतु, सुख की कमी, माता के सुख का कम, और संपत्ति में डिस्प्यूट बना रहेगा। ठीक है। फिफ्थ हाउस में शुक्र केतु, संतान को खराब कर देता है, आपकी शिक्षा को खराब कर देता है, आपके प्रेम जीवन पे असर डाल देता है। ठीक है। सिक्स्थ हाउस में शुक्र और केतु की युति, वाद विवाद, व्यर्थ के विवाद और नशे की आदत, और मतलब कंपटीशन बढ़ा देता है। ठीक है। सेवेंथ हाउस में शुक्र केतु, अलगाव दाम्पत्य जीवन में और जीवन साथी का विच्छोह। ओके। एट्थ हाउस में शुक्र केतु, यहाँ भी मांगल्य सुख की कमी दे देता है, रिश्ते कमजोर कर देता है, आध्यात्मिकता को प्रबल भी कर देता है। ठीक है। नाइन्थ हाउस में शुक्र केतु, पिता से परेशानी दे देता है, या जो आपके वरिष्ठ लोग हैं उनसे कष्ट दिला देता है। ठीक है। 10वें भाव में शुक्र केतु, कार्य क्षेत्र में बहुत संघर्ष करना पड़ जाता है। ठीक है। 11th हाउस में शुक्र केतु, आपके समाज में आपको अपने आप को स्थापित करने में बहुत संघर्ष करना है, और अपने बड़ों से आपको थोड़ा कम सहयोग मिल पाता है। ठीक है। 12वें भाव में शुक्र और केतु, यहाँ आपको मोक्ष के साथ साथ आपके अपने रिश्तों को लेकर संघर्ष दे देता है। ओके, ठीक है। तो आपने बताया कि सभी राशियों के लिए शुक्र और केतु की युति क्या लेकर आ रही है। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल है या फिर आपकी कुंडली में भी ये योग बना हुआ है तो आप हमें कमेंट कर कर बता सकते हैं या फिर डायरेक्ट राजरानी जी से कंसल्टेशन ले सकते हैं। धन्यवाद। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।